क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया वो देखिए। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझिएगा। अगर लैंग्वेज आपको समझ में आ गई तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है। क्वेश्चन में क्या दिया है वो समझिए आप। देखिए एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग अपने को दी है। मान लीजिए ये बिल्डिंग है और ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। और ये जो है ये 1.5 मीटर टॉल 1.5 मीटर ये जो हाइट गिवन है किसकी दी है? बॉय की दी है, जो कहां मूव कर रहा है? टूवर्ड्स द बिल्डिंग। और बिल्डिंग की जो टोटल हाइट अपने को दी है वो दी है 30 मीटर। समझिएगा बात को। मान लीजिए बिल्डिंग को मैंने ए बी सपोज कर लिया, ये ए बी हो गया। टोटल जो हाइट अपने को दी है वो 30 मीटर है। 1.5 किसकी भी हाइट है? बॉय की। क्लियर। अब जब ये बॉय बिल्डिंग की ओर मूव करेगा तो जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री से 60 डिग्री। आप वैसे भी समझिए, जब आप बिल्डिंग के पास में जाएंगे तो एंगल क्या होता है? इंक्रीज। जब आप अवे होंगे, टुवर्ड्स होंगे तो इंक्रीज होगा एंगल, और जब अवे फ्रॉम द बिल्डिंग होगा तो एंगल क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो अगर ये बॉय की हाइट है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले नया बेस बनाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? नया बेस। ये बन जाएगा नया बेस। क्लियर। क्योंकि 1.5 क्या दी है? बॉय की हाइट। तो बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर नहीं रहेगी, वो कुछ कम हो जाएगी। तो जैसे मैंने इसको, ये ए बी हो गया, इसको मैंने सी मान लिया, इसको मैंने सी सपोज कर लिया। तो देखिए गिवन ए बी इज इक्वल टू 30 मीटर, ये टोटल हाइट है, एक्सेप्ट 1.5 मीटर। अब 1.5 मीटर किसकी हाइट है? बॉय की हाइट है। तो हम क्या करेंगे? टोटल हाइट में से इसको माइनस कर देंगे। तो AC कितना हो जाएगा? देयरफॉर AC कितना हो जाएगा? AB माइनस BC। जो BC है वो किसके इक्वल रहेगा? 1.5 मीटर के इक्वल। और 1.5 मीटर क्या है इसमें? हाइट ऑफ बॉय। तो AB में से जब BC को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? AC। और AC क्या होगी इसमें? न्यू हाइट ऑफ बिल्डिंग, वही दिया इसमें। तो AC कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखिए 30 माइनस का 1.5, ये आ जाएगा 28.5 मीटर। और इसको और सिंप्लीफाई या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना हो, तो ये हो जाएगा 57/2 मीटर। देखिए डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए मैंने क्या करा? फ्रैक्शन में लिख लिया। दोनों का मीनिंग सेम है, 28.5 मीटर और 57/2 मीटर। अब इसके आगे की लैंग्वेज समझिएगा। जब ये बॉय, देखिए अभी इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया है? 30 डिग्री। अभी इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया? 30 डिग्री। देखिए इसमें आप जब ये बिल्डिंग की ओर मूव करेगा तो इसका एंगल क्या होगा? इंक्रीज होगा 30 डिग्री से 60 डिग्री की ओर। क्लियर। मान लीजिए ABC, इसको D मान लिया। जब ये D से E पे आएगा, जब ये E पे आएगा तो इसका एंगल क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो देखिए AB क्या? बिल्डिंग की टोटल हाइट, और कुछ भी नाम दे सकते हैं इसमें, DF मान लिया मान लो मैंने। तो DF क्या है इसमें? हाइट ऑफ बॉय, जो कितनी दी है? 1.5 मीटर। तो जब टोटल हाइट में से इसको माइनस करेंगे तो क्या निकलेगी? न्यू हाइट ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि हमें एक नया बेस बनाना पड़ेगा। FB क्या है इसमें? ग्राउंड। तो नया बेस क्या बन जाएगा? DC। या नया ग्राउंड क्या बन जाएगा? DC। तो जब ये बॉय यहां, इसकी आप ये कर सकते हैं, इसको ये D मान लिया हमने, और ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। जब आप D से E पे आओगे, जब बॉय टूवर्ड्स द बिल्डिंग होगा, मतलब जब बिल्डिंग की ओर जाएगा तो एंगल क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इसीलिए एंगल क्या हो रहा है? 30 डिग्री से 60 डिग्री। किसी न्यूमेरिकल में अगर वो अवे फ्रॉम द बिल्डिंग हो तो एंगल क्या होता है? डिक्रीज। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 30 कहाँ आएगा और 60 कहाँ आएगा। क्लियर है? अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो आपने को निकालना क्या है इसमें? DE निकालना है। मतलब जब बॉय D से E पे आया तो कितना डिस्टेंस उसने कवर की बिल्डिंग की ओर जाने के लिए, वो अपने को निकालना है। तो अभी अपने पास AC आ गया। AC क्या है इसमें? हाइट ऑफ बिल्डिंग।
टोटल हाइट क्या थी 30 मीटर, अब न्यू हाइट क्या है इसमें 28.5 मीटर और 57/2 मीटर। देखिए एंगल राइट एंगल ही बनेंगे। निकालना क्या है इसमें, DE अपने को निकालना है। DE क्या है इसमें, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय टूवर्ड्स द बिल्डिंग, बोला भी है इसमें। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, तो DE क्या है इसमें, डिस्टेंस कवर्ड बाय द, DE क्या है इसमें, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय, ठीक है। तो ये अपने को निकालना है। DE क्या है इसमें, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय टूवर्ड्स द बिल्डिंग एज मूव्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ये हो गया DE। हम क्या करते हैं, देखिए इन ट्राइंगल DE अपने को निकालना है, इन ट्राइंगल ACE, इन ट्राइंगल ACE करिए। इसमें परपेंडिकुलर गिवन है, AC अपने पास आ गया, ये जो AC है ये अपने पास आ गया, ये कितना हो गया 57/2 मीटर। AC कितना हो गया 57/2 मीटर। अब देखिए इन ट्राइंगल ACE क्या हो जाएगा 1060। अगेन वही फॉर्मूले आपको पता ही है, कौन से वाले फॉर्मूले, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तो, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है P/H, कॉस क्या होता है B/H और tan क्या होता है P/B। हमें CE निकालना है, हमने 1060 लगा दिया, क्या होता है P/B। P क्या हो जाएगा इसके लिए AC और ये क्या हो जाएगा इसके लिए EC या CE, एक ही बात है। ये दिया है 57/2, 57/2, 1060 कितना होता है √3, तो 57/2 और ये EC निकाल लीजिए आप, कितना हो जाएगा ये, EC ऊपर जाएगा √3 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 57/2 √3, ये आ गई EC की वैल्यू। अब देखिए अगेन इन ट्राइंगल ACD, अगेन इन ट्राइंगल ACD, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल, क्या लगा देंगे इसमें 1030। अगेन क्या होता है P/B। देखिए P तो सेम रहेगा, बेस क्या बन जाएगा DC या CD, एक ही बात है, बेस बन जाएगा इसमें DC। अब 1030 कितना होता है 1/√3, ठीक है। और AC 57/2 और DC, तो DC कितना आ रहा है यहां से, DC आ रहा है 57√3/2 मीटर, ये आ रहा है मीटर। तो DC आ जाएगा 57√3/2 और EC कितना आ रहा है 57/2√3 मीटर। देखिए अपने को निकालना क्या है इसमें D। अभी हमने क्या फाइंड आउट किया, एक तो आपने EC निकाला, एक निकाला आपने DC, दोनों अपने पास आ रही है, बट अपने को निकालना है D। तो देयरफॉर DE क्या हो जाएगा DC माइनस EC, DC माइनस, देखिए DC में से EC को माइनस करेंगे तो क्या निकल आएगा DE, और DE कौन सी डिस्टेंस है, एज द बॉय मूव्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, वो डिस्टेंस जो जब 30 डिग्री से एंगल इंक्रीज होगा 60 पे आएगा, तो जितना डिस्टेंस कवर किया, जितना बिल्डिंग की और वो चला, तो वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा D, वो अपने को निकालना है। DC और EC दोनों अपने पास है। DC कितना आ रहा है 57√3/2 और ये आ रहा है 57/2√3, ये बिल्डिंग है। अब देख लिए 57/2 कॉमन निकल आएगा, आप कर सकते हैं इसमें, तो 57/2 कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा √3 माइनस का 1/√3। आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1/√3, ये कितना हो जाएगा 2, ये मल्टीप्लाई चल रहा है, ये कितना हो जाएगा 2, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 57/√3। इसको आगे आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। 57/2 कॉमन निकाला, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बचेगा 3 माइनस 1,
और नीचे क्या बचेगा √3, ये बचेगा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 57/√3। अब ट्राई किया करो कि डिनोमिनेटर में रूट वाला पार्ट ना बचे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज। तो ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए ये बचा 57√3 और नीचे आ गया 3, 3 से कटेगा 19 टाइम्स, तो 19√3 मीटर, ये आ गया DE। तो देयरफॉर DE इज इक्वल टू 19√3 मीटर। तो DE क्या है इसमें, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय एज ही मूव्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ये है फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. देखिए बिल्डिंग की हाइट अपने को दी है 20 मीटर, बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर। समझना बात को आप, मान लीजिए ये बिल्डिंग हो गई, ये ग्राउंड हो गया और इसके ऊपर लगा रखा है एक टावर। इसके ऊपर लगा रखा है एक टावर, ये टावर हो गया और ये ग्राउंड हो गया। तो जो बिल्डिंग है इसको मैंने ए बी मान लिया पूरा, ये सी हो गया और इसको डी सपोज कर लिया। तो BC क्या है इसमें, देखिए BC क्या है, बिल्डिंग की हाइट, वो अपने को दे रखी है, कितना दिया है, 20 मीटर। तो BC कितना दिया है, 20 मीटर। BC कितना दिया, 20 मीटर। देखिए BC क्या है, बिल्डिंग, और AC क्या है, ट्रांसमिशन टावर। वो कहाँ लगा रखा है अपने बिल्डिंग के ऊपर, जिसकी हाइट अपने को निकालना है। तो इसको आप ऐसे सपोज कर सकते हैं, AC को हमने क्या मान लिया, AC को हमने क्या मान लिया, H मीटर। AC क्या है इसमें, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। अब इसके आगे बढ़िए, लैंग्वेज समझिएगा आप। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कौन सा पॉइंट हो जाएगा, D, जो कहां पे है, ग्राउंड पे है। द एंगल्स ऑफ, क्योंकि 2 एंगल दिए तो एंगल्स आएगा। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45, 60। देखिए उस पॉइंट से जो ग्राउंड पे है ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का और टॉप का एंगल दिया 45 और 60। समझिएगा, देखिए C क्या हो जाएगा, बिल्डिंग का टॉप होगा लेकिन टावर का बॉटम होगा। तो इस पॉइंट से इसके बॉटम का एंगल दिया है 45, किसके बॉटम का, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का, और इसके टॉप का एंगल दिया है अपने को 60 डिग्री, ये दिया अपने को 60 डिग्री। क्लियर है। इस पॉइंट D से टावर के बॉटम का एंगल दिया है 45 और इसके टॉप का एंगल दिया है 60 डिग्री। ये 2 एंगल गिवन है। अब निकालना क्या है इसमें, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। तो गिवन BC इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 20 मीटर। लेट AC इज इक्वल टू H मीटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ये अपने को निकालना है। लेट AC इज इक्वल टू H मीटर, ये अपने को फाइंड आउट करना है। एंगल गिवन है। अब देखिए ट्राइंगल कौन सा बनेगा, राइट एंगल। क्लियर। AC अपने को निकालना है। 2 ट्राइंगल अपने पास है, कौन से, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल CBD और एक राइट एंगल ट्राइंगल ABD। परपेंडिकुलर और बेस का जब कॉम्बिनेशन बनता है हम क्या लगाते हैं, tan थीटा। अब क्या लिखिए, इन ट्राइंगल CBD, समझना, इन ट्राइंगल CBD। परपेंडिकुलर अपने पास है, एंगल गिवन है और बेस अपने को निकालना है। क्या लगा देंगे, tan 45, कितना हो जाएगा, P/B। P कितना है इसमें, BC या CB, जो भी आप लिखें, BC, और बेस कितना है, BD। BC कितना दिया, 20, और tan 45 क्या होता है, 1, तो 20/BD। तो यहां से BD कितना आ गया, 20 मीटर। क्लियर। अब इसके आगे देखिए आप, एक और ट्राइंगल लिया मैंने, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD। ट्राइंगल CBD के लिए एंगल कितना था, 45, और ट्राइंगल ABD के लिए एंगल कितना है, 60 डिग्री। सेम tan थीटा, क्या लगा देंगे, tan 60।
अगेन क्या हो जाएगा P अपॉन बी, तो ये बन जाएगा AB बाय BD। क्लियर। tan 60 कितना होता है √3। AB किससे मिलके बना है AC प्लस BC से, इसको लिख सकते हैं आप AC प्लस BC और ये BD। अब AC कितना एज्यूम किया आपने H, ये कितना है 20 और BD कितना है 20, ये भी 20 आ रहा है। H अपने को निकालना है, निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां से H प्लस 20 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20√3। तो हम सेपरेट कर दीजिए आप, तो H कितना हो जाएगा 20√3 माइनस का 20 कॉमन निकाल लीजिए, √3 माइनस 1। इसको अगर आगे और सिंप्लीफाई करना हो आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी लिख सकते हैं आप 20√3 माइनस 1। इसको अगर आगे और सिंप्लीफाई करना हो आप √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 1.732 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 0.732 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7.32, तो ये हो जाएगा 14.64, ये आ गया 14.64 मीटर। तो H कितना आ गया 14.64 मीटर। तो H क्या है इसमें, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। सिंपल है, देखिए आप BC बिल्डिंग है जिसकी हाइट 20 मीटर, उसके ऊपर टावर लगा रखा है, तो AC क्या है इसमें, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, जिसको मैंने S सपोज कर लिया। ग्राउंड पे किसी पॉइंट से इसके टावर के बॉटम का एंगल दिया है 45, इसके टॉप का दिया है 60 और हाइट ऑफ टावर अपने को निकालना है। ट्राइंगल CBD में 1045, ट्राइंगल ABD में 1060, वही लगाना tan थीटा, क्या होता है P अपॉन बी। सिंप्लीफाई कर देगा, लास्ट में H कितना आ रहा है 14.64 मीटर। ये इसका फाइनल आंसर है। अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। पेडेस्टल का मीनिंग क्या होता है, देखिए आप देखते होंगे मार्केट में चौराहे पे जो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना होता है पत्थर का, उसके ऊपर स्टैच्यू लगा होता है। तो जो स्ट्रक्चर बना होता है पत्थर का जिसपे मूर्ति लगी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेडेस्टल। क्लियर। तो अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल stands on a top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of a statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. देखिए टॉप ऑफ द पेडेस्टल बोलो या बॉटम ऑफ द स्टैच्यू बोलो, सबसे पहले क्या दिया उनने कि 1.6 मीटर टॉल एक स्टैच्यू दिया है जिसकी हाइट क्या है 1.6 मीटर। वो स्टैंड कहाँ पे है, किसके ऊपर खड़ा हुआ है, एक पेडेस्टल के ऊपर। और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है टॉप ऑफ ए स्टैच्यू 60 डिग्री, और इसके बॉटम का या आप बोलो पेडेस्टल के टॉप का एंगल दिया है 45। समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सिमिलर हैं, उसमें चेंज कहाँ पे वो समझिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था कि हाइट ऑफ टावर निकालना था, तो जो हाइट ऑफ टावर है वो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बन जाएगा, हाइट ऑफ स्टैच्यू। जो हाइट ऑफ बिल्डिंग थी क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या बन जाएगी इसमें, हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मान लीजिए पेडेस्टल हो गया जिसके ऊपर स्टैच्यू अपने को रखना है, और इसके ऊपर ये स्टैच्यू आ गई। तो अगर हम इसको AB माने, ये C हो जाएगा, और D क्या हो गया, ग्राउंड पे एक पॉइंट। देखिए BD क्या है इसमें, ग्राउंड। BC क्या है इसमें, पेडेस्टल की हाइट जो अपने को निकालना है, इसको हमने H सपोज कर लिया, और ये अपने को दिया 1.6 मीटर। तो 1.6 मीटर क्या है इसमें, हाइट ऑफ स्टैच्यू। समझना, AC क्या है इसमें, हाइट ऑफ स्टैच्यू जो गिवन है। BC क्या, हाइट ऑफ पेडेस्टल जिसके ऊपर स्टैच्यू रखा हुआ है। अब D क्या है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इसके टॉप का एंगल दिया है 60 डिग्री। किसके टॉप का, स्टैच्यू के टॉप का, ये 60 दिया अपने को, और इस पेडेस्टल के टॉप का एंगल अपने को दिया है 30 डिग्री। समझना बात को, सॉरी 45। और पॉइंट D से इस पेडेस्टल के टॉप का एंगल दिया है अपने को 45। दो एंगल अपने पास है। पॉइंट D से इस स्टैच्यू के टॉप का एंगल दिया है 60 डिग्री। देखिए
फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टैच्यू इज 60 डिग्री, और उसी सेम पॉइंट से फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। देखिए, चाहे पेडेस्टल का टॉप बोलो चाहे स्टैच्यू का बॉटम बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है, क्योंकि सी क्या होगा, पेडेस्टल का टॉप और स्टैच्यू का बॉटम, दोनों का मीनिंग सेम है। एंगल गिवन है, क्वेश्चन नंबर सेम, बिल्कुल सेम हो गया 7 जैसा। उसमें ए सी निकालना था, बी सी गिवन था, इसमें बी सी निकालना है, ए सी गिवन। अगेन देखो गिवन क्या है इसमें, गिवन ए सी इज इक्वल टू 1.6 मीटर, और ए सी क्या है इसमें, हाइट ऑफ स्टैच्यू। लेट बी सी इज इक्वल टू एच मीटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ पेडेस्टल, जो अपने को निकालना है। राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। क्लियर है, सेम क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है। फिर से 2 ट्राइंगल अपने पास है। मैंने लिया इन ट्राइंगल एबीडी, इन ट्राइंगल एबीडी क्या ले लेंगे इसमें, tan 60, tan थीटा क्या होता है, P अपॉन बी। देखिए इन ट्राइंगल एबीडी tan 60 क्या होता है, P अपॉन बी, तो ये हो जाएगा AB अपॉन में BD, AB अपॉन में BD। tan 60 कितना होता है, √3। AB किससे मिलके बना, AC प्लस BC से, AC प्लस BC से, और ये BD। AC कितना दिया 1.6, और इसको मैंने H सपोज किया, और ये BD। तो यहां से BD कितना हो जाएगा वो देखो आप, BD आ रहा है 1.6 प्लस H बाय √3, ये BD आ गया, मीटर में आएगा। नाउ अब ट्राइंगल कौन सा ले लीजिए आप, ट्राइंगल CBD। क्लियर है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल CBD, अगेन इन ट्राइंगल CBD, अगेन tan थीटा एंगल कितना है 45, तो कितना हो जाएगा tan 45 इज इक्वल टू P अपॉन बी। इसके लिए P कितना हो जाएगा BC, बेस तो सेम रहेगा BD, तो ये हो जाएगा H बाय BD, और tan 45 कितना होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू H बाय BD। तो यहां से देखिए आप H इज इक्वल टू क्या आ गया, BD। H इज इक्वल टू कितना आ गया, BD आ गया। तो जैसे इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन में क्या करो आप, BD को रिप्लेस कर दो H से। बात समझ में आ रही है। हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, BD को रिप्लेस कर दीजिए H से, क्योंकि H किसके इक्वल आ गया, BD के इक्वल। तो ये हो जाएगा H इज इक्वल टू 1.6 प्लस H बाय √। देखिए आप ट्राइंगल ABD लिया, tan 60 निकाला P अपॉन बी, तो ये हो जाएगा AC प्लस BC मिला के बनेगा AB। तो 1.6 प्लस H डिवाइड में BD, BD कितना हो जाएगा, ये रूट में आएगा, डिवाइड में आएगा। BD कितना हो जाएगा, √3 डिवाइड में आएगा, तो ये आ गया। फिर ट्राइंगल मैंने CBD लिया, सेम tan थीटा tan 45 कितना हो जाएगा, P अपॉन बी, BC बाय BD। तो BC कितना है, H, जो अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से H किसके इक्वल आ गया, BD के, ये BD किसके इक्वल आ गया, यहाँ से BD किसके इक्वल आ गया, H के इक्वल आ गया। फर्स्ट इक्वेशन में मैंने BD को रिप्लेस कर दिया H से, क्योंकि अपने को H निकालना है। तो पूरे क्वेश्चन को मैंने H के टर्म्स में चेंज कर दिया। अब यहाँ से देखो आप, ये हो जाएगा √3H, और ये 1.6 प्लस H। आगे सिंप्लीफाई करिए, तो ये हो जाएगा H कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा √3 - 1 इज इक्वल टू 1.6। तो यहाँ से अगर H निकालोगे आप, तो ये हो जाएगा 1.6 बाय √3 - 1। आगे इसको और सिंप्लीफाई कर दो, इसको हम रैशनलाइज करते हैं। तो H कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू √3 + 1, और ये कितना हो जाएगा, √3 - 1, और ये √3। तो डिवाइड में क्या बन जाएगी, प्रॉपर्टी अलजेब्रा की, a - b इंटू a + b क्या होता है, a² - b²। तो ये हो जाएगा 1.6 √3 + 1, नीचे बचेगा 3 - 1। तो ये कितना आ गया, 1.6 √3 + 1, और डिवाइड में आ गया 2, 2 से कट देगा 0.8 टाइम्स। तो 0.8 √3 + 1, ये आ गया H।
ये आ गया एच। एच क्या है इसमें? हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो ये निकल आया। तो एच कितना आ रहा है? 0.8 √3 + 1। जितना एग्जैक्ट आप वैल्यू को लिखेंगे, मैथमेटिक्स में बिल्कुल मार्क्स नहीं करते, इसीलिए 100 में 100 नंबर आते हैं। क्लियर है? जहां भी आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया, पॉज करके इसको बार बार देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 की लैंग्वेज आप समझिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप का एंगल दिया है 30 डिग्री, और बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप का एंगल दिया है 60 डिग्री। निकालना क्या है इसमें? हाइट ऑफ बिल्डिंग। वो समझिएगा। टावर की हाइट कितनी दी है इसमें? द टावर इज 50 मीटर हाई। क्वेश्चन आप समझिएगा। मान लीजिए, देखिए ये ग्राउंड हो गया, ये बिल्डिंग है और ये टावर हो गया। इसकी हाइट अपने को दे रखी है, इसको मैंने ए बी सपोज कर लिया, ये सी डी हो गया, ये अपने को दिया 50 मीटर। सी डी क्या है इसमें? हाइट ऑफ टावर, जो अपने को दिया है 50 मीटर। अब समझना बात को आप, क्या लिखा है इसमें? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये देखिए, डी क्या होगा इसमें? टावर का फुट, और बी क्या होगा इसमें? बिल्डिंग का फुट। तो इस टावर के फुट से इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल अपने को दिया है 30 डिग्री, और इस बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल दिया है 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है? सी डी क्या है इसमें? टावर, जिसकी हाइट अपने को दी है 50 मीटर। ए बी क्या है? बिल्डिंग, जिसकी हाइट अपने को निकालना है। लेट ए बी इज इक्वल टू एच मीटर। अब टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 30 डिग्री, बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप का एंगल दिया है 60 डिग्री। देखिए आप, यही लैंग्वेज अपने को यूज करना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बहुत सिंपल है। तो गिवन, क्वेश्चन नंबर 9, गिवन क्या गिवन है अपने को? सी डी इज इक्वल टू ये दिया अपने को 50 मीटर। लेट ए बी इज इक्वल टू एच मीटर। एच किसको सपोज किया हमने? हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो अपने को फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब समझिएगा बात को आप। दो ट्राइंगल अपने पास हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ही है। कौन कौन से? एक तो है ए बी डी, और एक है अपने पास सी डी बी, या बी डी सी आप बोल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? इन ट्राइंगल, पहले लिया मैंने सी डी बी, इन ट्राइंगल सी डी बी। सी डी बी में परपेंडिकुलर गिवन है, बेस अपने को निकालना है, क्या लगा देंगे? tan थीटा। एंगल कितना दिया है सी डी बी के लिए? 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री P अपॉन बी। tan 60 कितना हो जाएगा? P अपॉन बी। देखिए P कितना है इसमें? सी डी, और बेस कितना है? बी डी। ये दिया है 50 बी डी, और tan 60 होता क्या है? √3 50 बाय बी डी। तो यहाँ से बी डी कितना आ गया? 50 बाय √3 मीटर। ये बी डी की वैल्यू आ रही है। क्लियर है? अब ट्राइंगल ले लीजिए ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी सेम, ए बी अपने को निकालना है, बी डी बेस था जो हम निकाल चुके हैं 50 बाय √3। अगेन क्या लगा देंगे? tan थीटा। तो ये हो जाएगा, एंगल चेंज हो जाएगा। एंगल कितना हो जाएगा इसके लिए? ए बी डी के लिए 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री, अगेन P अपॉन बी। P कितना हो जाएगा? ए बी, बेस कितना है? बी डी। ए बी अपने को निकालना है H, और ये बी डी कितना आ रहा है? ये आ रहा है 50 बाय √3, 50 बाय √3। तो tan 30 कितना होता है? देखिए tan 30 होता है 1 बाय √3। कितना होता है? 1 बाय √3, और ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 बाय √3, और ये चल रहा है H। तो यहां से देखो आप,
एच कितना आ गया 50/3, ये आ रहा है 50/3। क्लियर है। tan 30 कितना होता है 1/√3, ये इसके मल्टीप्लाई में आएगा तो कितना हो जाएगा 1/√3। tan 30 की वैल्यू ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 50/3 आ गया। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और अगर इसको लिखेंगे, वैसे ये भी आंसर है, और फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 से अगर डिवाइड करेंगे कितनी टाइम जाएगा 16 टाइम्स, क्या बचेगा 2/3। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो ये h क्या आ गया 16, 2/3 मीटर और 50/3 मीटर। तो h क्या है इसमें, हाइट ऑफ बिल्डिंग। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole. समझना बात को आप। 2 poles of equal heights are standing opposite each other. ये रोड है, ये रोड है, 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट। ठीक है, इसको मैंने ए बी ले लिया, इसको मैंने सी डी ले लिया। ए बी और सी डी के इसमें इक्वल हाइट के 2 पोल। बी डी के इसमें रोड की विड्थ ये अपने को दे रखी है 80 मीटर। और मान लो ई कोई भी एक पॉइंट है जो कहाँ है, रोड के बीच में कहीं भी, एग्जैक्ट मिड में नहीं है। आप समझना, अगर डी ई जो है, अगर पॉइंट ई बीच में होगा तो बी ई और डी ई क्या हो जाएंगे 40 मीटर, वो नहीं है। ए बी और सी डी क्या है, इक्वल हाइट के 2 पोल। बी डी के एस में रोड जिसकी विड्थ क्या दी है 80 मीटर। ई रोड के बीच में कहीं भी एक पॉइंट अपने को दिया है। इस पॉइंट से दोनों पोल के जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हैं वो अपने को दिए हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मान लीजिए ये एंगल दिया है 60 डिग्री और ये एंगल दिया है अपने को 30 डिग्री। क्लियर है। तो ए बी और सी डी के एस में इक्वल हाइट के 2 पोल। बी डी के एस में विड्थ ऑफ रोड वो कितना दिया 80 मीटर। ई क्या है, रोड के बीच में कोई भी एक पॉइंट। अब निकालना क्या इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ए बी और सी डी दोनों सेम ही है, कोई भी एक निकाल लो आंसर आ जाएगा। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। देखिए अगर मैं इसको x सपोज करूं, x मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। बात समझ में आ रही है। तो गिवन, देखिए लेट इसको हम h मीटर मान लेते हैं, दोनों सेम हाइट के दिए। लेट ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू h मीटर। ठीक है, इसमें क्या हाइट ऑफ पोल, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू h मीटर, क्योंकि इक्वल हाइट के दिए इज इक्वल टू हाइट ऑफ पोल्स। ये अपने को निकालना है। लेट बी ई इज इक्वल टू एक्स मीटर, तो ई डी कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। गिवन क्या है इसमें, गिवन क्या है इसमें, विड्थ ऑफ रोड। वो किसको लिया मैंने, बी डी को। तो गिवन विड्थ ऑफ रोड इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 80 मीटर, ये गिवन है। तो हमें निकालना क्या इसमें, हाइट ऑफ पोल। और अगर मैं x निकाल लूं तो 80 माइनस एक्स भी निकल आएगा। तो x और 80 माइनस एक्स कौन सी डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट E दिया है इसकी दोनों पोल से डिस्टेंस वो अपने को निकालना है। समझिएगा अच्छे से। 2 ट्राइंगल अपने पास है, राइट एंगल। कौन कौन से, इन ट्राइंगल ए बी ई परपेंडिकुलर निकालना है, बेस x के टर्म्स में दिया है। तो इन ट्राइंगल ए बी क्या हो जाएगा tan 60। tan थीटा क्या होता है p अपॉन बी, tan थीटा क्या होता है p अपॉन बी। कितना हो जाएगा ए बी बाय बी, ये हो जाएगा h बाय एक्स। और tan 60 कितना होता है √3 h बाय एक्स। तो यहां से अगर आप x निकालोगे या h निकालोगे तो x ये आ जाएगा x√3। h कितना हो जाएगा x√3। क्लियर है।
अब इन ट्राइंगल CDE, इन ट्राइंगल CDE देखो फिर से राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या लगा देंगे tan थीटा, tan 30 क्या होता है P/B, तो ये हो जाएगा CD/ED, CD/ED H/80 - x। तो यहाँ से tan 30 कितना होता है 1/√3 H/80 - x, 1/√3 tan 30 की वैल्यू H/80 - x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, H = हो जाएगा 80 - x/√3, समझना H कितना हो जाएगा 80 - x/√3, और 80 - x = √3h। ठीक है, अब क्या करो, h को x के टर्म में रिप्लेस कर दो। आप लिख सकते हैं, इसको फर्स्ट मान लिया मैंने, फ्रॉम फर्स्ट। तो h कितना है x√3, तो ये कितना हो जाएगा 80 - x √3 इंटू x√3, ये हो जाएगा 3x, x को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो x + 3x कितना हो जाएगा मिला के 4x = 80। तो x कितना आ गया 20, x आ गया 20 मीटर। तो h कितना हो जाएगा x√3, अभी अपने पास x आ गया। नाउ h = x√3, तो ये हो जाएगा 20√3, तो h कितना आ गया 20√3, 20√3 मीटर। h क्या है इसमें, हाइट ऑफ पोल। x कितना आ रहा है 20, और x क्या है b, तो b = x कितना आ गया 20 मीटर। तो d कितना हो जाएगा 80 - x, मतलब 80 - 20, ये कितना हो जाएगा 60 मीटर। क्लियर है। तो हाइट ऑफ पोल क्या आ रही है इसमें 20√3 मीटर, और जो पॉइंट रोड के बीच में कहीं भी दिया है वो कौन सा है E, तो उस पॉइंट की दोनों पोल से डिस्टेंस क्या आ रही है, एक तो लिया था मैंने B, तो B कितना हो जाएगा 20 मीटर, और एक लिया था मैंने DE, वो कितना आ रहा है 60 मीटर। तो यहां से भी दिख रहा है अपने को एक 20 एक 60, इसका मीनिंग क्या हुआ, E रोड के बीच में नहीं है। क्लियर है। जहां भी ये वीडियो आपको समझ में नहीं है, वीडियो को पॉज करिए, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।